हम्म। तो बच्चों हमने पढ़ लिया था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में मैंने बता दिया था। उसमें जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक था डॉर्सल रूट, जिसका कैसा नेचर होता है, सेंसरी, याद रखना भाई, डॉर्सल रूट स्पाइनल कॉर्ड का। एक होता है वेंट्रल रूट, कैसा होता है भाई इसका नेचर, योगेश दादा? मोटर मोटर मोटर, याद आ रहा है? यानी सेंसरी यानी क्या होता है, रिसीव करने वाला पार्टी। मोटर यानी भेजने वाला, है ना। डॉर्सल में हम्म। चीजें रिसीव होती है, चाहे रैमस वेंट्रालिस से हो, रैमस डॉर्सालिस से हो, या रैमस कम्युनिकेंस। वैसे रैमस कम्युनिकेंस सिर्फ लेके जाता है, याद आ रहा है ना? अरे याद तो हाँ आ रहा है ना, फोटो ही दिखा देते हैं बाद को। जाएगा हमेशा इधर से, जाएगा ऑलवेज इधर से, देख लो। जाना तो है इसको इधर से, लेकिन आएगा किधर से दोस्त? आएगा हमेशा आगे से, आएगा हमेशा आगे से, आएगा हमेशा आगे से। आके इधर भी जा सकता है, और आके इधर भी जा सकता है, और आके इधर भी जा सकता है। पता है ना ये सब बातें अंदर की? हाँ सर। ऐसे होता है। तो रैमस डॉर्सालिस एक होता है, रैमस वेंट्रालिस, ये मिक्स्ड वाले होते हैं। इसमें मोटर सेंसरी दोनों होते हैं, जबकि रैमस कम्युनिकेंस में मोटर होते हैं। मुझे पता है कि मधुरिमा को थोड़ा समझने में तकलीफ होगा, क्योंकि उसने क्लास छोड़े और वीडियोस भी नहीं देखे। ठीक है, फंक्शन ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड जरा देख लेते हैं ना, संक्षिप्त संक्षेप में देख लेते हैं। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी हमारे किसी ऐसे पार्ट में इंजरी हो गया, है ना, या कुछ तगड़ा वाला चोट लगा, जिसका रिफ्लेक्स तुरंत, मतलब इंफॉर्मेशन तुरंत देना है बचाने के लिए, तो वो ब्रेन तक अगर इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा तो टाइम लगेगा। सपोज हमारे पाँव के किसी पार्ट में कुछ इंजरी हुआ, और हम चाहते हैं कि उसको तुरंत ठीक करे, मूवमेंट वहां पे होना चाहिए पैर का। मान लो कोई जल रहा है, या कुछ गर्म चीजें टच हो गई, तो अब इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास भेजेगा तो टाइम लगेगा ना जाने और आने में। क्या कहते हो भाई? हाँ सर। तो वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन लब से भेजेगा ब्रेन, सॉरी पाँव। स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा छोटू तू तो पैर पीछे कर, और मैं इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे देता हूँ कि ये सब घटना घटा था सर, मैंने उसको बोल दिया कि पीछे हो जाओ। ब्रेन बोलेगा स्पाइनल कॉर्ड को, वाह बेटे काफी अच्छा काम किया। समझ रहे हो? तो ये ब्रेन और ऑर्गन के बीच में एक ब्रिज बनता है, बनाता है। समझ में आ रहा है? बताओ। बॉडी में जो भी हो रहा है ब्रेन को रिपोर्ट करना ही है, ये मान के चलो। बॉडी में जो भी हो रहा है ब्रेन को तो रिपोर्ट करना ही है। समझ में आ रहा है? हाँ, ब्रेन नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड तब तक देख लेता है कि चलो ठीक है, ब्रेन ज्यादा दूर है, मैं उनको बता दूंगा, तब तक तुम ये काम कर लो। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिले पाथ फॉर द इम्पल्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। रिले मतलब मैंने बताया था कल, प्रसार भारती है ना, ये आकाशवाणी का प्रसारण केंद्र है कुछ ऐसे करके, पुणे केंद्र है, शांतिपुर केंद्र है ना, ऐसे करके कुछ बोलता है। तो वहां से इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है दूर। तो ब्रेन मान लो अपना, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ, ये किसको भेज दिया? ब्रेन। ब्रेन भेज दिया स्पाइनल कॉर्ड को। किसको भेजा दोस्त? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास तुम जानते हो 31 पेयर होता है नर्व का, स्पाइनल नर्व का, जानते हो ना? तुम बोलोगे हाँ सर जानते हैं। वो नर्व के मदद से पूरे बॉडी में भेज देगा इंफॉर्मेशन। लो कि देखो देखो ब्रेन का ये इंफॉर्मेशन है। तो वो रिले पाथ की तरह काम करता है। बताओ कोई दिक्कत? इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट्स, ध्यान से देखो, एंड कंडक्ट्स मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत सारा रिफ्लेक्स एक्शन हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल ले? मधुरिमा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करो, मधुरिमा को कुर्सी पे बैठाओ, ठीक है, इस कुर्सी पे बैठा दो उसको। मान लो वो यहाँ बैठ गई, रुको हम बैठा देते हैं। पाँव लटका के बैठी हुई है, हाथ ऐसे उठा के। अब कोई इधर से आया, मान लो मृणाली आई, और डंडे से इसको इसके पाँव पे दे मारी, यहाँ पे इसके इसके घुटने पे दी एक एक डंडा। क्या होगा भाई? क्या होगा? बताओ, जल्दी बताओ। वो भागेगी सर। वाह, मतलब ब्रेन तो देखो, वो तुमको पकड़ के मारेगी नहीं, भागेगी। नहीं, मतलब क्या? अब ऐसा डंडा कुछ तो नहीं मेरे होगा। पास। हाँ तो भाग भी सकती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुम इसको डंडे से मारोगी ना इसके घुटने पे, तो इसका पाँव ऑटोमेटिक तुरंत ही आगे की तरफ एक थोड़ा सा एक झटका महसूस करेगा अपने आप।
हम्म, कभी कभी हमारे एल्बो में चोट लगता है ना, हाथ के एल्बो में, तो क्या होता है, हमारा हाथ आगे की तरफ मूव करता है अपने आप। ये सब रिफ्लेक्स है, कहाँ से आता है, स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो ये तो वैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम्म, कि किसी को कुर्सी पे बैठाओ और डंडे से उसके घुटने पे मारो। ठीक है, तो ये होता है। अब इतना जोर से मत मारो कि हड्डी टूट जाए, है ना, प्यार से मारो। समझ में आ रहा है मारना ही ना? चाहिए फिर। तो फिर हाँ रिफ्लेक्स सर। कैसे पता चलेगा? हम्म, आइए वो भी है। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। वैसे हम इस सब के बारे में पढ़ा चुके हैं, बट एलन के मॉड्यूल में लास्ट में दिया है, तो बता देते हैं थोड़ा बहुत, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोस्तों दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एएनएस, है ना, एक होते हैं एसएनएस। एसएनएस ऐसे तार हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के कहा जाते हैं, वॉलेंट्री ऑर्गन के पास, जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हाथ पैर की हड्डियां, इसे कहते हैं, सॉरी मसल्स, हाथ पैर के मसल्स, स्केलेटल मसल्स इसे कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है स्केलेटल मसल। इसके अलावा टंग के पास जाता है, तुम बोलोगे हाँ सर, ठीक है, ये सब चीजों के पास जाता है। और एएनएस कहाँ पे जाता है, जो ऑर्गन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, लंग्स, ये सब चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? नो नो दिक्कत। सर। 1 मिनट रुको। ठीक है, बहुत अच्छी। अब आगे आते हैं हम लोग, आए क्या, आगे चले, चलो आगे चलते हाँ। हैं। तो हमारा जो एएनएस है ना, वो फर्दर दो तरह से बटा हुआ है। एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जब नॉर्मल कंडीशन चल रहा है, ये अपना, ये तार, ये बिजली का तार काम कर रहा होता है। जब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो इन्फॉर्मेशन सिंपैथेटिक की तरफ से आता है। बोलो कोई तकलीफ, बताओ भाई कोई दिक्कत, तुम बोलोगे नहीं। तो ये जो पीएनएस है ना, मेन बड़ा वाला जो तार है, बड़ा वाला पीएनएस तार, ये पीएनएस हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट बात करता है, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। ये पीएनएस दो हिस्सों में बटा है, एक जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और एक जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है ना। तो जो ब्रेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट जुड़ा है, उसे कहते हैं स्पाइनल नर्व। बोलो ठीक है? अरे ठीक हाँ है। सर। अब क्रेनियल नर्व का अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्रेनियल नर्व 12 पेयर में होता है। कितने होते हैं, 12 पेयर में, है ना। ठीक है, गॉट इट ना। और ये 12 पेयर मतलब एक लेफ्ट साइड जाएगा, एक राइट साइड, एक लेफ्ट, एक राइट, एक लेफ्ट, एक राइट, एक राइट। तो इस हिसाब से कितने हो गए, 24 नर्व। कितने हो गए, 24। लेकिन पेयर में लिखते हैं 12। गॉट इट। और ऐसा सिर्फ हम में नहीं होता, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होते हैं, और बाकी मैमल्स में भी होते हैं। उनके ब्रेन से भी इतने ही नर्व निकलते हैं। लेकिन अगर हम मछलियों का बात करें, तो मछलियों में 10 पेयर ही होता है। ठीक है, बताइए, याद रखेंगे? अरे ये याद रखने यस। वाली बात नहीं है, तो ऐसे ही हम बोल दिए, याद मत रखना। ठीक है। और ये जो इतना सारा चीज दिया है ना, ये पूरा का पूरा 12 नर्व दे दिया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर बनोगे ना, तब याद रखना है ना, ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का है, तो अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं बता देता हूँ, पहला वाला जो क्रेनियल नर्व होता है, उसका काम होता है, कैसा नेचर होता है, सेंसरी। सेंसरी का मतलब क्या होता है, जरा बताना। ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास लेकर जाएगा, बताए थे ना, सेंसरी ब्रेन के पास लेकर जाता है, मोटर ब्रेन से लेकर आता है, मिक्स्ड आता भी है और जाता भी है, हाँ या ना? यस। अरे यही है ना। ठीक है, तो काम क्या क्या है देख लो, जरा ध्यान से देखो। ओल्फैक्ट्री, यानी नाक से ये खुशबू लेके जाएगा कहाँ, ब्रेन के पास, स्मेल वाला काम करता है ये। ऑप्टिक क्या करता है, सेंसरी है, यानी ब्रेन के पास लेके जाएगा, देखने के लिए कि ये फोटो बना है साहब, ये लो। ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर मोटर है भाई, मोटर है, यानी ब्रेन इसके पास भेजेगा। किसके पास, आंख के पास भेजता है। तुम आंख को गोल गोल घुमाते हो, आई बॉल को इधर उधर उधर, फिल्म में देखे हो ना, गोल गोल घुमाता है, वो ब्रेन इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तब हो रहा है। मोटर मतलब ब्रेन से वापस आना। ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर वाला भी क्या है, मोटर है, मोटर यानी ब्रेन से आ रहा है। ठीक है, ब्रेन से आ रहा है, ये भी क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल कर रहा है। ट्राइजेमिनल डेंटिस्ट नर्व इसको कहते हैं, ये मिक्स्ड है, यानी ये जाता भी और ये आता भी है। इसका काम क्या होता है, मैस्टिकेशन, जॉ मसल्स और टिथ, है ना। जॉ मसल्स हमारे हम्म। साइड में होता है, गाल के साइड में, टेम्पोरल साइड में। जब मुंह चलाते हो ना,
है ना, गाय की तरह खाना डाल के मुंह के अंदर इधर उधर इधर उधर, उस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं। तो ये ट्राइजेमिनल आना जाना दोनों काम करता है, इंफॉर्मेशन को लेके भी जा सकता है, लेके भी आ सकता है। एब्ड्यूसेंस सबसे छोटा नर्व होता है, क्रेनियल नर्व, पता है ना, शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस, ठीक है। और लार्जेस्ट होता है ट्राइजेमिनल। लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, कौन सा होता है, वेगस। लॉन्गेस्ट होता है वेगस। देखो ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ एब्ड्यूसेंस, ये क्या है, मोटर है, यानी क्या करेगा योगेश दादा, जल्दी बताओ क्या करेगा। ब्रेन से आएगा लाएगा भी, इंफॉर्मेशन। लेके जाएगा भी, लाएगा भी, मिक्स ना, लेके हाँ। जाएगा भी, है ना। मोटर हाँ, मतलब दोनों काम करता है, ठीक है। बताइए कोई मोटर। दिक्कत। हाँ मोटर मोटर है ना, मतलब मोटर ब्रेन मतलब, सॉरी मोटर मतलब सिर्फ लाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक है मिक्स ना, हाँ, मतलब लाना। आता है ब्रेन अरे से। मैं गलत लाता बोल है रहा हूँ। ना। मोटर मतलब सिर्फ लाता है, लाता है, लाता है। तो लाएगा और क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा आई बॉल का। फेशियल, फेशियल में आना जाना दोनों है, लेकर जाएगा भी लेकर आएगा भी। टेस्ट करवाएगा, एंटीरियर 2/3 ऑफ पार्ट ऑफ टंग, है ना, जीभ वीभ जो मूव करते हो ना तुम, और टेस्ट जो फील करते हो वो इसी की वजह से, फेशियल, फेशियल वाले स्पाइन क्रेनियल नर्व, इस क्रेनियल नर्व का नाम है फेशियल। नंबर कौन सा है, 7, ठीक है। काम नेचर कैसा है, मिक्स्ड। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, तुम कभी बंदर की तरह बनाते हो शकल, कभी लंगूर की तरह, कभी गुस्सा वाला, कभी खुशी वाला, है ना। ऐसे जो बनाते हो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ये वाला नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 7, नाम है फेशियल, नेचर है मिक्स्ड। गॉट इट। बताइए कोई दिक्कत। अब बात करते हैं नो। ऑडिटरी, कैसा है, सेंसरी, यानी कान से हमारे ब्रेन तक जाता है। काम क्या है, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, देख लिए, इक्विलिब्रियम, दिखा दिखा दिखा, कान का काम इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी को मेंटेन करता है पोजीशन, गिरने नहीं देता, बॉडी को बैलेंसिंग में काम करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाता है। उसके बाद है ग्लॉसोफेरेंजियल, कैसा है, मिक्स्ड, जाएगा भी और आएगा भी। काम क्या करता है, टेस्ट। पोस्टीरियर, देखो ये एंटीरियर पार्ट है, 2/3, यानी 2/3 पार्ट जो टंग का आगे वाला होता है ना, उसमें ये नर्व होता है, ये वाला। और पीछे का जो बचा हुआ पार्ट हो गया 1/3 पार्ट, पीछे वाला पोस्टीरियर, उसमें कौन सा वाला नर्व होता है, ग्लॉसोफेरेंजियल, है ना, क्रेनियल नर्व होता है ना। इसके अलावा सलाइवा सिक्रीशन जो होता है हमारे माउथ में जो आता है, ये सलाइवा, थूक जिसे कहते हो, ये किसकी वजह से हो रहा है, इसी की वजह से, इंफॉर्मेशन लेकर भी जाता है, लेकर भी आता है। इसके अलावा वैगस, जिसे कहते हैं न्यूमोगैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक वर्ड होता है स्टमक के लिए, ठीक है। मिक्स्ड है, यानी लेकर इंफॉर्मेशन जाएगा भी, लेकर इंफॉर्मेशन आएगा भी। काम क्या करता है, विसरल सेंसेशन एंड मूवमेंट, सेंसेशन भी करता है, मूवमेंट भी करवाता है। कोई प्रॉब्लम होगा तो फील आने लगता है ना, पेट में दर्द, ये दर्द वो दर्द, होता है कि नहीं होता है, किसकी वजह से, ये वाला जो है ना क्रेनियल नर्व, इसकी वजह से फील होता है, फील होता है, क्योंकि दर्द का एहसास ब्रेन से होता है ना। कोई पागल वागल हो जाएगा तो कहाँ से एहसास होगा। तो ये क्या करता है, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, हार्ट रेट में, है ना, इन सब चीज में काम करवाता है, कफिंग, स्नीजिंग, स्वैलोइंग, वोमिटिंग, सब में यही काम करवाता है, कौन, वैगस, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी हमारे गले के नीचे जितना काम है सब वैगस करवाता है, ठीक है, ठीक है। आओ, इसके अलावा और भी होते हैं, अच्छा। स्पाइनल नर्व भी करवाता है, बट ब्रेन वाला में ये करवाता है। उसके बाद है एसेसरी स्पाइनल, ये कैसा है, मोटर, यानी लेके आता है इंफॉर्मेशन, कहाँ, फेरिंग्स और लैरिंग्स के मूवमेंट के लिए। फेरिंग्स जानते हो ना कहाँ पे है, गले में, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स, यानी आवाज हाँ निकलवाता है, जी। एसेसरी स्पाइनल। उसके बाद है हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल भी मोटर का है, यानी नेचर है ब्रेन से इंफॉर्मेशन लाने का, टंग के मूवमेंट के लिए, जो अभी हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत। यानी टंग के मूवमेंट में कौन कौन करता है हेल्प, टंग के मूवमेंट में हेल्प करता है हाइपोग्लॉसल, ठीक है। और टेस्ट में करता है फेशियल और ग्लॉसोफेरेंजियल। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो बता दिए, याद मत रखना। ये सब एमबीबीएस का ना, फर्स्ट ईयर, डॉक्टर वॉक्टर बनोगे तब का। हम्म। चलो आगे बढ़े। मुझे लगा कि दिया है तो तुम लोग शायद एक्साइटेड हो जाओगे जानने के लिए, है ना। तो जब डॉक्टर सब लिखता है ना, तो वो सीधा क्या लिख देगा, क्रेनियल नर्व सीएन करके नंबर लिख देगा। मान लो किसी के 7 में प्रॉब्लम है, CN 7 करके लिख देगा, बस हो गया खत्म। अब तुमको पता ही नहीं चलेगा, जो नॉर्मल आदमी है उसको पता ही नहीं चलेगा, यार CN 7 क्या लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कोड वर्ड है क्रेनियल नर्व 7 नंबर, यानी फेशियल, कैसा नेचर है, मिक्स, सब समझ में आ जाता है डॉक्टर्स को। वो सब कोड वर्ड में लिखते हैं, तुम लोगों को शायद पता नहीं है, ज्वाइंट के लिए, टूटता है हड्डी, उसके लिए भी ऐसे लिखते हैं, अलग अलग साइन यूज होता है। चलो ठीक है, उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आ गया। स्पाइनल नर्व, किसका बात कर रहे हैं आप दोस्त, स्पाइनल नर्व का बात कर रहे हैं। कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर,
ठीक है। स्पाइनल नर्व कैसा होता है? ईच स्पाइनल नर्व इज मिक्स्ड टाइप, देख लिए। जबकि जबकि क्रेनियल वाला कैसा था दोस्तों? क्रेनियल दोनों था, तीनों था, मिक्स्ड भी था, सेंसरी भी था, और मोटर भी था। तो इसमें तुम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया, याद रखोगे? क्रेनियल नर्व मिक्स्ड ही होता है। arises from the roots of horns of gray matter of the spinal cord, है ना? ये कहां से मतलब निकलता है? कहां से निकलता है? कहां गया? यहां से निकलता है। ग्रे मैटर दिख रहा है, ये वाला ग्रे मैटर, हाँ सर। तो ये यहां से निकलते हैं, इन सब रीजन से निकलते हैं। एक इधर, एक इधर, मतलब मैंने 4 दिखा दिया, एक इधर, एक इधर, लेफ्ट राइट, ठीक है, ऐसे करके। हाँ ठीक है, ठीक है। यस हाँ, सर। ओके। आगे क्या है? इन डॉर्सल रूट ओनली एफरेंट और सेंसरी फाइबर्स आर इन, वेंट्रल रूट एफरेंट और मोटर फाइबर्स आर। ये ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, कि डॉर्सल यानी पीछे की तरफ, है ना, सेंसरी वाला होता है, आगे की तरफ कौन सा वाला होता है? मोटर वाला, पढ़े हो ना? है ना, अभी बताए थे ना, रामस डॉर्सालिस, रामस वेंट्रालिस, ठीक है, और रामस कम्युनिकेंस। ठीक है, आगे, बोथ द रूट्स आफ्टर मूविंग फ्रॉम डिस्टेंस इन स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द वर्टिब्रे कंबाइन विथ ईच अदर एंड कम आउट फ्रॉम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। मैंने बता ही दिया, बताया था ना योगेश दादा, ये सब तो बताए थे, रामस डॉर्सालिस, रामस वेंट्रालिस, ये सब हो गया बात। ये सब वही बेकार की बातें हो जाएगी फिर, कि सर आप एक ही चीज को बार बार पढ़ा रहे हो। और इंटरवर्टिब्रल फोरामेन मैंने बता ही दिया, दो वर्टिब्रल दो वर्टिब्रा के बीच में जो फोरामेन होता है, खाली जगह, वहां से निकल के आता है, बताए थे ना ये। फोरामेन मैग्नम भी हाँ बताए थे, सर। ब्रेन में जो होता हाँ है ना? चलिए, और ये सब जनरल नॉलेज है। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वैगस होता है, लार्जेस्ट ट्राइजेमिनल, स्मॉलेस्ट एब्ड्यूसेंस, थिनेस्ट ट्रॉक्लियर, 1 2 एंड 3 प्योर सेंसरी, इतना वाले प्योर मोटर, और ये मिक्स्ड होते हैं। ये अभी देखे ही हो तुम ना? क्यों भाई, देख चुके हो ना? देखो अभी ये सब दिया है, देख रहे हो? इसके बाद है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क अपना मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। बट कोई नहीं, ये भी बता ही देते हैं, क्या कहते हो, बता दे? ये भी बता ही देते हैं, जब सब बता दिए तो बता दे। एएनएस, एएनएस बता दे मृणाली, या छोड़ दे? क्योंकि बता चुके हैं बीएनएस, इसी का बता दूसरा नाम चुके है। हैं ना। हाँ, सब बता चुके हैं। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर निकल के आ गया तो बोल देंगे अंडरलाइन करने के लिए, क्या? Visceral nervous system is a part of peripheral nervous system that comprise the whole complex. Fibers, ganglia, plexus. अच्छा, ये सब जो क्या क्या लिख दिया इधर देखो तो, नर्व्स लिखा है, फाइबर्स लिखा है, गैंग्लिया लिखा है, प्लेक्सस लिखा है, ये सब क्या है? कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है ना? ऐसे करके देखो, ये एक हाईवे है, एक्सप्रेस वे है मान लो, एक्सप्रेस वे से छोटा सा स्टेट हाईवे निकल गया, इस छोटा सा हाईवे से एक गली मोहल्ले का रोड निकल गया, उससे एक छोटा सा रोड निकल गया, उससे एक छोटा सा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? तो ये मान लो मेन पीएनएस, पीएनएस से एक छोटा सा ब्रांच निकल गया एएनएस का, उससे थोड़ा सा नर्व फाइबर्स, है ना, नर्व्स निकल गया, उसी में ब्रांचिंग हो गया, अलग जगह फाइबर्स हो गया, किसी दूसरे जगह गैंग्लिया कहते हैं। प्लेक्सस जनरली विसरल ऑर्गन के लिए यूज करते हैं, याद है? स्टमक में हम लोगों ने पढ़ा था। और बैक्स प्लेक्सस, याद आ रहा? और बैक्स प्लेक्सस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हम्म। हम्म। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? मृणाली, तुमको ही दिक्कत है, नहीं आगे सर। बढ़ो। ठीक है, इट कंट्रोल्स एक्टिविटी इनसाइड द बॉडी दैट नॉर्मली इनवॉलेंट्री, मैंने बताया था ना, ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, पेरिस्टालसिस, स्वेटिंग। पेरिस्टालसिस क्या होता है जल्दी बताओ? डाइजेशन तुम लोग पढ़ चुके हो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। खाना निगलने वाला प्रोसेस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, याद आ रहा है? खाना जो निगलते हैं, बोलस, बोलस, खाना को चबाने के बाद क्या बोलते हैं? बोलस। ये बोलस हमारे हाँ ईसोफेगस में कैसे मूव करता है? जैसे मूव करता है वैसे सांप चीजों को निगलता है, उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस। यार कितने स्लो हो तुम लोग। इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक है, पासिंग स्मूथ मसल्स, इंटरनल ऑर्गन, ये ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है,
कि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड विद इन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बाय रिफ्लेक्सेस known as visceral reflex and does not involve the conscious control of higher center of the brain. इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हमारे फोर ब्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। और हम ये बात जानते भी हैं कि इनवॉलेंट्री को कौन कंट्रोल करता है जनरली? हाइंड ब्रेन। हाइंड में भी कौन सा? हाइंड में भी कौन सा? मेड्यूला ओब्लोंगाटा। याद आ रहा है? मेड्यूला ओब्लोंगाटा याद आ रहा है ना? बोलोगे जी श्रीमान। तो हमारे पेट वेट में कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए जो रिफ्लेक्स जनरेट होता है ना, वो रिफ्लेक्स का हमें पता भी नहीं चलता और मामला हो रहा होता है अंदर ही अंदर। कौन कंट्रोल कर रहा होता है? मेड्यूला। कौन करता है? मेड्यूला। ठीक है, इसीलिए बोला है कॉन्सियस कंट्रोल नहीं होता। कॉन्सियस कंट्रोल कौन करता है? फोर ब्रेन, जो हम जान रहे होते हैं, बट हमें तो पता ही नहीं कि अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एएनएस इज मेंटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मेडुला। देखो बोल ही दिया, हाइंड ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस। ज्यादातर मेडुला और थोड़ा बहुत हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी कैसे कैसे? अपने हॉर्मोन्स की मदद से। किसकी मदद से? हॉर्मोन्स की मदद से। गॉट इट? बताइए, गॉट इट या नहीं गॉट इट? अरे Got it, sir. हाँ, अब इसमें भी दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। किसमें? एएनएस में। हाँ, मधुरिमा भी कुछ कुछ बोल रही है। वो एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। मैंने बता ही दिया था, है ना? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, नाम सब है अपना, देख लेना। देखने की वैसे जरूरत ही नहीं। ठीक है, देखो साइट्स ऑफ एएनएस। एएनएस कहाँ कहाँ क्या क्या काम करवाता है? इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे बॉडी में है। तुम बोलोगे अच्छा हाँ है, बिल्कुल है। हमारे बॉडी में तीन तरह के मसल्स होते हैं, जानते हो ना? एक होता है स्केलेटल मसल। कैसा मसल होता है? स्केलेटल मसल्स। एक होता है दोस्त स्मूथ मसल्स। क्या होता है? स्मूथ मसल्स। ठीक है, एक होता है दोस्तों कार्डियक मसल्स। क्या होता है? कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होता है, बाकी ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये इसी के ऊपर एक्ट करता है। समझ में आया? जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, वो ग्लैंड्स में जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर ये एक्ट करता है। ब्लड वेसल्स उसके ऊपर ये एक्ट करता है। स्किन, ठंड लगता है कभी? ठंड में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्यों? स्किन के नीचे एक मसल्स होता है जिसे कहते हैं पाइलोमोटर मसल्स। क्या कहते हैं? पाइलोमोटर मसल्स, है ना? वहां कुछ मसल्स और भी होते हैं जिसका नाम होता है इरेक्टर पिलाई मसल्स। क्या होता है? यहाँ दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ। उसे कहते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स। ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स, सब जगह ये जाके काम करता है। एक चीज और मैं बता दूं, अपने होठ, लिप्स में होता है एक मसल्स जिसे कहते हैं ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल्स। ठीक है, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल्स। ये मसल्स स्केलेटल होता है, ये स्केलेटल होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन ठंड लगने पे जो कांपने लगते हैं ना, तो लोगों को लगता है सर वो तो स्केलेटल है। नहीं, ठीक है, स्किन के नीचे डर्मिस के पास हमारे पास एक मसल्स है जिसका नाम है पाइलोमोटर या इरेक्टर पिलाई। गॉट इट? वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठंड लगने पे कांपने लगते हैं। एएनएस अपने आप काम करता है। लेकिन ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो लिप्स में होता है वो हमारे कंट्रोल में है। जैसे यूज करें, है ना? चुप रह के भी यूज कर सकते हैं और बोल के भी, है ना? जो बक 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 करते रहते हैं। चलो बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ? अरे बताओ भाई, कोई दिक्कत? जी सर। कोई कुछ बोलता ही नहीं, मतलब क्या सिस्टम है यार। बोला ना सर मैंने। लगता है तुम लोगों का ऑर्बिकुलरिस काम नहीं कर रहा। आओ आगे देखें। डिवीजन ऑफ एएनएस। देयर आर टू डिविजन्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम जानते हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आर रिलेटेड दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी बचाने वाला सिस्टम, नॉर्मल प्रोसेस कह सकते हो इसको। ठीक है, जबकि ये कैसा होता है? कॉज लॉस ऑफ एनर्जी। कहाँ है? प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। देखो, विच इंक्रीजेस द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी इन एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलोंग द कैलोरी कंजप्शन, यानी एनर्जी यूज करके। तो सीधा इसको समझो इमरजेंसी सिचुएशन। क्या समझना है? इमरजेंसी। और ये नॉर्मल। बोलो, इतना समझ सकते हो? बोलोगे हाँ हाँ सर समझ सकते हैं। अगर सिंपैथेटिक, अगर सिंपैथेटिक काम करेगा सिक्रीशन वाले किसी चीजों के ऊपर, है ना, किसी विसरल ऑर्गन के सिक्रीशन के ऊपर, और पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा, तो कैसे कैसे काम करेगा वो देखो ध्यान से। ये सिक्रीशन में एसिटाइल कोलिन प्लस सिम्पैथेटीन ये भी रिलीज करवा देगा। सिम्पैथेटीन क्या काम करता है दोस्त? सिम्पैथेटीन क्या काम करता है? नाम भी सुने हो तुम लोग दोस्तों? है, बताओ।
एसिटाइलकोलिन जानते हो क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलिन दोस्तों क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। और सिम्पैथेटिन क्या होता है? ये एक्चुअली एक तरह का स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन तो नहीं कह सकते, एंजाइम कह सकते हो, है ना? स्ट्रेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इसके इस चीज की मदद से ऑक्सीजन का इंटेक बॉडी में बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का इंटेक जैसे ही बढ़ता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन हाई हो जाता है, और एनर्जी का प्रोडक्शन हाई होता है तो बॉडी एनर्जी ज्यादा ज्यादा यूज करने लगता है। ये सब होता है। ठीक है, छोड़ो इसको। और ये ओनली एसिटाइलकोलिन रिलीज करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक, यानी नॉर्मल इंपल्स चलता रहता है। ठीक है। ये याद नहीं करना है, मैं पहले ही बता दूं, ये सब याद नहीं करना, थोड़ा सा अंतर बता देते हैं कि इससे ये पता चलेगा कि सिम्पैथेटिक इमरजेंसी वाला है और ये नॉर्मल वाला है। आइरिस ऑफ आई, आइरिस देखो अपना आंख का, ये मान लो मेरा खूबसूरत सा आंख है, इसमें मेरा तो आंख ग्रीन कलर का है ना, तुम लोग तो जानते ही हो, तो इसको ऐसे कर दो, ये ग्रीन। सब लोग मुझे ग्रीन आई वाला लड़का, ग्रीन आई वाला लड़का बुलाता है, पता नहीं क्यों। मैं भी ना कितना यूनिक हूँ। क्या कहते हो दोस्तों? अफगानिस्तान में एक लड़की है जिसका नाम था सरबत बीबी, है ना? वो, उसको नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले 1990 में ढूंढ के निकाले, जिसका आंख ग्रीन कलर का था, आइरिस। और उसके बाद दूसरे हम हैं, देख रहे हो? तो यहाँ देखो, तो ग्रीन कलर का आई है। तो इस चीज को, इस पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं आइरिस, 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 जिसमें रॉड्स देखने को मिलता है। और बीच में जो ये डार्क सा होता है इसे कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। और इस पूरे पार्ट को कहते हैं आइरिस। तो जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में रहते हैं तो हमारा आइरिस अभी बड़ा हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, देखो डायलेट। और नॉर्मल में कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, जबकि इनहिबिट करता है, रेट ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन रिड्यूस कर देता है, घटाता है। सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, है ना, जो किडनी के ऊपर, गुर्दों के ऊपर ही बैठा है, एड्रीनल ग्लैंड, इसका सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ये रोकता है। ये सलाइवा का सिक्रीशन रोक देता है, मुंह सूखने लगेगा डर के मारे इमरजेंसी सिचुएशन में, जबकि ये स्टिमुलेट करता है। ये लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका, ये डायलेट कर देता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा लेना है, जबकि ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से एनस तक का चीज, यहाँ इनहिबिट कर देता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, सब उड़ जाएगा, समझे? जबकि ये स्टिमुलेट करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सिक्रीशन को रोक देता है, कुछ एहसास ही नहीं होगा कि खाना खाए हुए हैं, पेट भरा हुआ है। जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगा ना, डर, मान लो टाइगर आ गया तुम्हारे सामने, मान लो हम ही आ गए, तो डर से तुम्हारा जो हालत खराब होगा, भूख प्यास सब उड़ जाएगा। क्यों? क्यों मृणाली? मेरा मतलब आभा ही ऐसा है, पर्सनालिटी ऐसा है कि लोग डर जाते हैं। तो इनहिबिट्स द हम्म। सिक्रीशन ग्लैंड्स, जबकि ये नॉर्मल रखता है। तो भूख प्यास सब उड़ जाता है उसमें, हमको देखते ही लोगों को। स्वेट ग्लैंड, पसीना आने लगेगा, है ना? पसीना आएगा, देखो, स्टिमुलेशन सिक्रेशन ऑफ स्वेट। हमको देखते ही तुम लोगों का डर से हालत खराब, पसीना आने लगेगा माथे पे, एसी चलता रहेगा तो भी, या ठंड के मौसम में भी, जबकि ये स्वेट ग्लैंड को इनहिबिट करता है। इरेक्टर पिलाई मसल स्पेलिंग गलत है, ई होगा। ठीक है। इरेक्टर पिलाई मसल बताए थे ना अभी, ठंड के मारे कांपने लगोगे, और तुम्हारे जो बाल हम्म। है ना, स्किन, स्किन के ऊपर हेयर है ना, वो हेयर इरेक्ट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे ऐसे। मान लो ये ऐसे रामू है, तो इसके ऊपर बाल ऐसे ऐसे हो जाएंगे, देखो, ठंड, डर के मारे ऐसे ऐसे बाल हो जाएंगे, ऐसे। जा हम्म। चेहरे पर तो ऐसे बाल नहीं होता, मतलब ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। स्टिमुलेट हाँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स स्किन, कूजिंग, कॉजिंग गूज फ्लैश। गूज फ्लैश मतलब होता है यही, बाल खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है। ये रिलैक्स कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को क्या करता है? ये रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से प्यास, पेशाब भी नहीं लगता। मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है? पेशाब करना। ठीक है। तो ये भी नहीं होता है भाई, पेशाब पैखाना कुछ भी नहीं लगेगा, डर के मारे हालत ही खराब हो जाएगा ना। ये भी, जबकि ये नॉर्मल रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनल स्फिंक्टर क्लोजेस एनस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एनल स्फिंक्टर, है ना, इनहिबिट्स डेफिकेशन, बताया था ना, बाथरूम बाथरूम भी नहीं जा पाओगे, कुछ नहीं, डर, जबकि ये नॉर्मल रखेगा, पैरासिम्पैथेटिक। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल पेनिस, अगर मेल का बात करें, पेनिस का, ठीक है, तो इजैक्यूलेशन हो सकता है डर के मुकाबले, डर के मारे। ठीक है। जबकि ये इरेक्शन करवाता है, याद रखना, डर से नहीं, ये यहाँ पे होता है एक्साइटमेंट की वजह से, बस इतना याद रखना।
वैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स जब पढ़ाएंगे ना, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इजैक्यूलेशन जो होता है ना मेल में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशन, वो किसकी वजह से होता है इजैक्यूलेशन? सिम्पैथेटिक की वजह से। किसकी वजह से? सिम्पैथेटिक। अच्छा है ये पढ़ा दिए, वहां पे ज्यादा लफड़ा नहीं करना होगा। और इरेक्शन जो होता है ना, जब कोई कोई आदमी सेक्सुअल ख्याल उसके मन में आता है, तो उसके पेनिस का जो इरेक्शन होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। किसकी वजह से होता है? पैरासिम्पैथेटिक। इसको कर लो अंडरलाइन, क्योंकि क्लास 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, कर लिए? योगेश दादा इसको लिख लेना, ये हाँ सिंपैथेटिक, सर। ये है सिंपैथेटिक, ये है पैरासिम्पैथेटिक, है ना। इसमें बस ये याद रखना, ये होता एक्साइटमेंट, है ना, ये होता है एक्साइटमेंट की वजह से, सेक्सुअल थॉट्स की वजह से, और ये होता है ओवर एक्साइटमेंट की वजह से। ओवर एक्साइटमेंट कैसे होता है वो हम बताएंगे, पूरा प्रोसेस है इसका, है ना, पूरा एक सिस्टम है, एक पाथवे है, वो पाथवे पढ़ेंगे, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा ये दोनों को, है ना, क्योंकि इजैक्यूलेशन का एक प्रोसेस हमको पढ़ना पड़ता है कि कैसे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड वहां पे रिलीज होता है, क्या क्या काम होता है। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बताइए, अरे बता दो भाई। तो नो सर। ये सारा जो लक्षण है ना, लास्ट वाला पॉइंट को छोड़ के, ये सारा जो ये इस साइड वाला है, ये तुम लोगों का हालत खराब हो जाएगा हमको देखते ही। होगा कि नहीं होगा भाई? बताओ हाँ या ना, कुछ तो बोलो। मधुरिमा तुम तो बोलो एटलीस्ट, अगर हम सामने आएंगे तो ये सब हो जाएगा ना, है ना, भूख प्यास सब उड़ जाएगा, चेहरे का रंग उड़ जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा। नहीं बोल रही है, नहीं, देखो ना, अभी अगर आ गए ना उसके सामने, डर के मारे भागेगी कूदते हुए, भूत भूत भूत। इधर आओ BB4, जल्दी से सॉल्व करो, वी हैव ओनली 3 मिनट, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। पहला वाला, विच स्पाइनल नर्व इज नॉट पार्ट ऑफ कॉडा इक्विना? कॉडा, अरे यार ये तो काफी डिटेल वाला सवाल पूछ दिया तुम लोगों से, इतना डिटेल में सवाल पूछेगा नहीं। चलो, कॉडा इक्विना सैक्रल होता है, लंबर होगा, कॉकिक्स होगा, थोरैसिक छाती वाले रीजन में होता है, तो छाती वाला रीजन नहीं होगा। कॉडा मतलब पूंछ, है ना, तो ये तो होता है नीचे में, ये तो होता है नीचे में, ये होता है नीचे में, ये तो छाती वाले रीजन में हो गया ना, तो ये कहां से होगा? नहीं होगा। चलो आगे आओ, विच स्ट्रक्चर इज प्योर सेंसरी? प्योर डॉर्सल वेंट्रल रूट, प्योर सॉरी, अरे सेंसरी बोला है ना, डॉर्सल रूट बताए थे ना, प्योर सेंसरी होता है डॉर्सल रूट। अरे यार स्पाइनल कॉर्ड में अभी तो बताए थे हाँ योगेश सर, दादा, बताएं। बताया ऐसा करके आपने। ऐसा ऐसा कुछ गंदा सा स्ट्रक्चर बताया तो बोले थे डॉर्सल में सिर्फ सेंसरी होता है, वेंट्रल में सिर्फ मोटर होता है ना। हाँ चलो सर। भैया आगे आओ, योगेश दादा याद हम्म रखना है इन सब चीजों को। उसके बाद क्या है? द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अप टू विच द नर्वस पार्ट एक्सटेंड, कहाँ पे, कहाँ तक जाता है? फेलियम होता है या नहीं होता है? बताइए। तुम बोलोगे नहीं सर फेलियम वेलियम तो नहीं होता था, फेलियम वहां पे नहीं होता था, कहाँ तक होता था? कोनस मेड्यूलैरिस, बताया था ना यहाँ तक, हम्म। कोनस मेड्यूलैरिस, वहां से एक फाइबर बस निकलता था जिसको फेलियम कहते थे, और ये पार्ट पूरा रीजन को कहते हैं कॉर्डा इक्विना, ये पूरा रीजन को कहते हैं जहां से ये घोड़े का पूंछ जैसे निकलता है, इस पूरे को कहते हैं साथ मिला के कॉर्डा इक्विना। लेकिन ये घोड़े का पूंछ निकलता कहाँ से है? कोनस से ही तो निकलता है, कोनस मेड्यूलैरिस से, तो आंसर हो जाएगा ये। यहाँ है स्पाइनल कॉर्ड, इससे कौन निकल रहा है? स्पाइनल नर्व, तो उस रीजन से स्पाइनल नर्व जो निकलता है तो ये घोड़े का पूंछ का शकल देता है, जिसे कहते हैं कॉर्डा इक्विना। ये तो स्पाइनल नर्व है, और पूछा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड तो यहीं तक है, कोनस मेड्यूलैरिस तक। गॉट इट? अरे भाई गॉट इट। अब कौन सा है? चौथा, चौथा का बताओ भाई जल्दी से। सेंसरी नर्व्स, न्यूरॉन्स, क्या नर्व्स पता नहीं क्या लिखा, फाउंड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, स्यूडो यूनिपोलर, खत्म। भाई डॉर्सल रूट में स्यूडो यूनिपोलर हम्म। पाया जाता है, मैंने बताया था योगेश, मत बोलना नहीं बताए सर आप सर। नहीं बताया। नहीं नहीं, पांचवा, बताया ना। द ग्रुप ऑफ क्रेनियल नर्व विच आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट, ये सवाल याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, आगे बढ़ो। 6, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन, सोमैटिक मतलब कहाँ जाएगा? सोमैटिक मतलब योगेश ये जाएगा वॉलेंट्री ऑर्गन के पास, कहाँ जाने वाला है? वॉलेंट्री ऑर्गन के पास। कौन लेके जाता है? जाता है रैमस कम्युनिकेंस,
ramus communicans somatic जाता है somatic तो 1 and 3 1 and 3 भी हो सकता है ना सर? हाँ, अगर 1 2 3 दे देता तो और अच्छा होता, बट ठीक है